मित्रों नमस्कार। स्टूडेंट्स वेलफेयर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विषय में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित बता रहा हूँ। सेमेंटिक स्कॉलर क्या है? सेमेंटिक स्कॉलर एकेडमिक पब्लिकेशंस के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समर्थित सर्च इंजन है जो एलन इंस्टीट्यूट फॉर एआई में विकसित हुआ था तथा नवंबर 2015 से सर्वसुलभ हो सका है। मेडलाइन और मेडलार्स किस प्रकार के डेटाबेस हैं? मेडलाइन मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम ऑनलाइन और मेडलार्स ऑनलाइन बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोमेडिकल इंफॉर्मेशन हेतु हैं। पहला जर्नल किसे माना जाता है? पहला जर्नल डेस स्कैनवास लेटर स्पेल्ड जर्नल डेस सावर्स को डेनिस डेल शेलो एंड फिलोसफिकल ट्रांजैक्शन ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा 1665 में स्थापित किया गया था। ISO 10957 2009 किससे संबंधित है? ISO 10957 2009 अंतर्राष्ट्रीय मानक संगीत संख्या निर्दिष्ट करता है। ISMN स्पेसिफाई द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड म्यूजिक नंबर। मैथजॉक्स को कौन मैनेज करता है? मैथजॉक्स को अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी मैनेज करती है। साहित्यिक चोरी क्या है? साहित्यिक चोरी लैटिन शब्द प्लेगेरियस से आया है जिसका अर्थ है अपहरण करना। सामान्य अर्थ चोरी करना है, किसी भी दूसरे के कृत की नकल करते हुए अपने मौलिक कृत के रूप में प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी कहलाती है। सूचना मध्यस्थ से आप क्या समझते हैं? एक इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएट वह होता है जो आवश्यक जानकारी एकत्र करता है और उसे व्यवस्थित करता है और फिर अपने ग्राहकों को वितरित करता है। वह सूचना का सृजन व उत्पादन तो नहीं करता बल्कि केवल मध्यस्थता करता है। इस प्रकार एक सूचना मध्यस्थ एक फर्म व व्यक्ति भी हो सकता है और ये लोग विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञ भी हो सकते हैं। तकनीकी द्वारपाल क्या होते हैं? तकनीकी द्वारपाल वे प्रमुख टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो आंतरिक सहयोगियों और सूचना के बाहरी स्रोतों दोनों से मजबूती के साथ जुड़े होते हैं और उनके पास दो प्रणालियों के बीच अनुवाद करने की क्षमता व
कुशलता होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण और दस्तावेजी स्रोतों के माध्यम से आसानी से न उपलब्ध होने वाली सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर आंतरिक और बाहरी संचार दोनों में विशेषज्ञ होते हैं। एक्स लिब्रिस प्रीमो क्या होता है? एक्स लिब्रिस प्रीमो डिस्कवरी टूल्स होता है जो एक सर्च इंजन की भांति कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय ISMN एजेंसी कहाँ पर स्थित है? द इंटरनेशनल ISMN agency is located in Berlin, Germany. The Indian Association of Teachers of Library and Information Science की स्थापना किस वर्ष हुई थी? The Indian Association of Teachers of Library and Information Science की स्थापना 19 दिसंबर 1969 को हुई थी। भारतीय पेटेंट अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? द इंडियन पेटेंट एक्ट वर्ष 1970 से अस्तित्व में आया था। Who was the chairman of the National Policy on Library and Information Systems 1985? पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति 1985 के अध्यक्ष प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय जी थे। ISORID का पूरा नाम क्या है? ISORID का पूरा नाम इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन है। MLA APA शिकागो बिबटेक्स क्या है? यह एक साइटेशन फॉर्मेट है। द गोवा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट किस वर्ष अस्तित्व में आया था? द गोवा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट 1993 में अस्तित्व में आया था। मित्रों, बनाए गए वीडियो से आपका ज्ञानवर्धन हो रहा है तो कमेंट देकर प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।